दोस्तों, महाभारत में हमें कर्ण की दानशीलता देखने को मिलती है। उन्होंने आजीवन ही सबको सब कुछ दान में दिया और कभी भूल कर भी किसी को निराश नहीं होने दिया। लेकिन आज हम उनकी दान के संदर्भ में एक ऐसी रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महादानी कहा था। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। आज के ही दिन कौरव सेना के सेनापति कर्ण की पराजय हुई थी। आप तो जानते ही हैं, अर्जुन को विजय प्राप्त करने के लिए उन पर तब प्रहार करना पड़ा था जब कर्ण धरती में धंसे रथ का पहिया निकाल रहे थे। इसलिए युद्ध के बाद भी शिविर में बैठे अर्जुन का मन अत्यंत ही व्याकुल था। तभी लीलाधर वहां आते हैं और दुखी मन से कहते हैं, आज महादानी कर्ण का पतन हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर अर्जुन को आश्चर्य होने लगा। वे सोचने लगे कि जिस वीरता से अर्जुन ने युद्ध में लड़ाई किया उसको ध्यान में रखते हुए आखिर क्यों केशव कर्ण को महारथी कहने के बजाय महादानी कह रहे हैं। बस यही शंका की बात उन्होंने केशव से पूछा, हे केशव, आप महारथी के बजाय महादानी क्यों कह रहे हैं? तो केशव ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया, हे पार्थ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में भी कर्ण दान देने में सक्षम है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी बातों पे संदेह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अबोध होकर बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो, भला वो कैसे कोई दान कर सकता है या फिर दे सकता है। इस पर केशव ने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे दोनों ब्राह्मण का भेष धरकर उस महादानी के पास गए और कर्ण से पूछे, जो कुरुक्षेत्र में अपने अंतिम सांसें ले रहा था। अपने समक्ष ब्राह्मणों को देख कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने कहा, हम आपके पास दान की आशा लेकर आए थे, किंतु क्षमा करें, हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अतः हम यहीं से खाली हाथ लौट जाते हैं। इस पर कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया रुकें। मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे अंतिम समय में आपने मुझे दान देने का सौभाग्य दिया। आपका ये कथन सत्य है कि मैं अपने अंतिम समय में आपका पूर्ण रूप से सहायता करने में सक्षम नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको कुछ न कुछ तो अवश्य ही दूंगा। इतना कहकर वे मन ही मन में सोचने लगे कि इस समय मैं ब्राह्मण देवताओं को क्या दूंगा। तभी अचानक से उन्हें याद आया कि उनके मुख में 2 दांत स्वर्ण से मड़े हैं। फिर क्या था, उन्होंने उसी क्षण उस दांतों को तोड़ डाला और उस पर लगे सोने को निकालकर सामने खड़े ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लीजिए ब्राह्मण महाशय, इस समय देने के लिए मेरे पास इतना ही स्वर्ण है, कृपया इसे स्वीकार करें, मुझे अनुग्रहित करें। महादानी की दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। तभी माधव ने कहा, हे अंगराज, हमें इससे अधिक चाहिए भी नहीं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। किंतु ये एक जूठन है और एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म मुझे ये जूठन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है। अब राधे थोड़ा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ब्राह्मण का कथन तो सर्वथा उचित है, किंतु चिंता ये है कि इस बंजर भूमि में उन्हें जल कहाँ से मिलेगा। तभी कुछ पल सोचने के बाद वे बोले, हे ब्राह्मण देव, तनिक मुझे मेरा धनुष थमा दीजिए।
मैं अभी इसे शुद्ध कर देता हूँ। इस पर वे बोले, दे तो सकता हूँ, किंतु याद रखना, दान नीति के अनुसार यदि तुमने एक ब्राह्मण से श्रम करवाया तो ये स्वर्ण तुम्हारे द्वारा दिया गया दान नहीं, बल्कि मेरे द्वारा किए गए श्रम से अर्जित होने वाला प्रतिफल हो जाएगा। इतना सुन कर्ण को दान के नियमों का ज्ञात हुआ और उन्होंने स्वयं ही कष्ट और पीड़ा से कराहते हुए दूर पड़े उस धनुष को थामा और वरुणास्त्र का संघान कर जल उत्पन्न किया। तब उस जल से स्वर्ण को पवित्र कर ब्राह्मण देव से कहा, अब आप ये दान निसंकोच स्वीकार कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। कृपया आप इसे स्वीकार कर मुझे मुक्त करें। महादानी की इस अटूट प्रेम को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण कर महादानी का अभिवादन किया। तभी वासुदेव ने भरे कंठ से कहा, हे दानवीर, न आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है और ना ही कोई होगा। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। और इस तरह कर्ण ने कृष्ण के कथन को सार्थक सिद्ध किया। इसी के साथ हमारी ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। आपको इस विषय में कुछ भी कहना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दे सकते हैं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।